18 नवंबर 2024 सोमवार। पहला पाठ प्रकाशना अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 और अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। यह ईसा मसीह की प्रकाशना है। यह उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाएं। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक यूहन्ना को कराया। यूहन्ना अनुप्रमाणित करता है कि उसने जो कुछ देखा वह ईश्वर का वचन और ईसा मसीह का साक्ष्य है। धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। एशिया के कलीसियों को यूहन्ना का संदेश, जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से उसके सिंहासन के सामने उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं, एफेसुस की कलीसियों के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हैं और सोने के साथ दीपागारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है: मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित करते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी। किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्सव छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाघर उसके स्थान पर से हटा दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43। जब ईसा यरीहो के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उनसे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईसा की स्तुति की। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। तुम्हारे जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा इंसान अपने जीवन में उद्धार पा सकता है। आज के सुसमाचार एक अंधे भिखारी ने यीशु में विश्वास के द्वारा अपने जीवन में उद्धार पाया। एक भिखारी, वह भी अंधा होना, बहुत ही दयनीय स्थिति है। कई लोग ऐसी स्थिति में तो अपने जीवन से समझौता कर लेते हैं और उम्मीद ही खो बैठते हैं। परंतु आज के सुसमाचार में जो व्यक्ति था, उसने हमें सिखाया कि हमें उम्मीद ना खोते हुए किस प्रकार से प्रभु से गुहार लगाया जा सकता है और अपने जीवन में प्रभु से उद्धार पाया जा सकता है। वह अंधा भिखारी हमें सिखाता है यीशु में विश्वास करना कि उसके द्वारा ही उद्धार हो सकता है और यीशु ही सब कुछ कर सकते हैं। उस अंधे व्यक्ति के सामने से कई लोग गुजरे होंगे और वह उनसे सिर्फ भीख ही मांगा करता था। परंतु जब उसे पता चलता है कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं, तो वह यीशु से भीख नहीं, धन नहीं, परंतु वह मांगता है
जिसके लिए वह इंतजार में था। उसे मालूम था कि बाकी लोग उस धन या सामान दे सकते हैं, परंतु वह नहीं दे सकते जो यीशु दे सकता है। इसलिए उनसे यीशु से वह मांगा जिसके लिए वह तड़प रहा था, जिसका उसे बहुत इंतजार था। वह अंधा हमें यह भी सिखाता है कि लोगों की परवाह किए बगैर हमें यीशु को पुकारना चाहिए। उसे जब मालूम पड़ा कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं और उसके पास यह आखिरी मौका है, वह यह मौका नहीं गंवाना चाहता था। उसे पूरा विश्वास था कि केवल यीशु ही उसे चंगा कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए वह जोर से यीशु को पुकारता है और आगे चलने वाले लोग उसे चुप रहने को कहते हैं, परंतु वह और भी जोर से पुकारता है। कुछ विश्वासी लोगों के सामने प्रार्थना करने से डरते हैं। उनका डर प्रार्थना नहीं, परंतु लोग रहते हैं। वे लोगों के बारे में सोचकर अपने जीवन में कृपा पाने से वंचित रह जाते हैं। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। जिस प्रकार प्रेरित चरित्र में लिखा है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। आइए हम उस अंधे के समान यीशु में विश्वास को बढ़ाए कि केवल यीशु ही हमारा उद्धार कर सकता है, और उसी विश्वास के साथ अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना करें। आमीन। अब सभी को जय यीशु।